हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एफ सिविल क्लासेस में। यहाँ पर आज हम आप लोगों को फ्लड मैकेनिक्स का एक चैप्टर है। फ्लड मैकेनिक्स का चैप्टर जो है आरपीएससी एई के लिए जो पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कराने जा रहे हैं। उसमें से पहला क्वेश्चन जो कराएंगे एक कंटिन्यूटी क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, कंटिन्यूटी क्वेश्चन डेरिवेशंस। उसके बाद बर्नौलीज थ्योरम कराएंगे, क्योंकि बर्नौली थ्योरम बेस्ड होती है कंटिन्यूटी क्वेश्चन पे। अब कंटिन्यूटी क्वेश्चन चलो स्टार्ट करते हैं। पहले कंटिन्यूटी क्वेश्चन जो होती है ये कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करती है। मतलब अगर इसका डेरिवेशन करेंगे तो कंजर्वेशन ऑफ मास पे करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब मास इनफ्लो माइनस मास आउटफ्लो इज इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज। जैसे कि यह हमारा मान लेते हैं, यहाँ पर हमारा डिस्चार्ज हुआ 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इधर से आउटफ्लो कितना हुआ, डिस्चार्ज हमारा हुआ 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इसका मतलब इनफ्लो 5 हुआ, आउटफ्लो 2 हुआ। इसका मतलब 5 माइनस 2 जो इज इक्वल टू 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड जो हुआ, ये हमारा स्टोरेज हुआ। तो वही है मास इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज। चेंज इन स्टोरेज मतलब जो फ्लड रिमेंड हुआ उसको बोलते हैं मास चेंज इन स्टोरेज। ठीक, अब इसका डेरिवेशन कराने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मास फ्लो रेट समझना होगा। मास फ्लो रेट क्या होता है, जैसे हम तुमसे बोल रहे हैं मास क्या होता है। मास होता है सिंस डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, देन मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये मास होता है। पर हमको कंटिन्यूटी इक्वेशन डेराइव करने के लिए मास फ्लो रेट जानना बहुत ज़रूरी है। तो मास फ्लो रेट क्या होता है, मास फ्लो रेट कुछ नहीं एम को मास बोलते हैं, पर मास फ्लो रेट को दूसरे सिंबल से शो करना तो उस पर पॉइंट लगा देते हैं। ये मास फ्लो रेट हो गया इज इक्वल टू मास पर यूनिट टाइम। बस ये फार्मूला है। इसका यूनिट होगा मास मतलब किलोग्राम पर सेकेंड, इसका यूनिट हो गया। इसको अगर मास फ्लो रेट को ड्राइव करना चाहे, मास इज इक्वल टू क्या होगा, मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। ये वॉल्यूम है, ये है वॉल्यूम, इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ कर सकते हैं पर यूनिट टाइम। ठीक, इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू एरिया, तो लेंथ पर यूनिट टाइम होता है वेलोसिटी के बराबर, यू रो ए यू इज इक्वल टू मास फ्लो रेट। ये इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि आगे भी डेरिवेशन कराएंगे तो मास फ्लो रेट से ही डेरिवेट करना है, तो यहाँ पर ये वैल्यू रखना पड़ेगी। तो आपको पता होनी चाहिए वैल्यू आई कहाँ से। तो मास फ्लो रेट इज इक्वल टू मास पर यूनिट टाइम, इसका यूनिट याद रखना पूछा जाता है। उसके बाद रो ए यू किस तरह डेराइव होके आया है हमने लगा के दिखा दिया। अगला जैसे अब इसको डेराइव करना है तो एक टेलर मेथड होता है। चलो बाई टेलर मेथड से या इसे कर देते हैं डायरेक्ट। डेराइव करना है तुमको तो कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो फार्मूला होता है मास इनफ्लो माइनस मास आउटफ्लो इज इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज। अगर ये मास है, अगर मास फ्लो रेट यूज़ करें तो मास सब पे पॉइंट पर लगा देते हैं, इसका मतलब है मास फ्लो रेट है। ठीक, मास इनफ्लो जैसे कि ये बाई टेलर मेथड लिख देते हैं। बाई टेलर मेथड मान लें फ्लड अगर पी प्रेशर से जा रहा है तो उस पर कुछ चेंजेस हो सकते हैं आउटफ्लो में। मान लेते हैं फ्लड का मास फ्लो रेट mx है x डायरेक्शन में, तो उसमें भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो आउटफ्लो में तो इनफ्लो तो जाएगा ही ना, mx प्लस कुछ चेंजेस होंगे, कुछ चेंजेस जो होंगे तो चेंजेस होंगे mx dx। बस इतना याद रखें कि mx मास फ्लो रेट है आउट इनफ्लो,
जब आउटफ्लो होगा तो कुछ चेंजेस होंगे, तो ये चेंजेस है आपका। तो चेंजेस में आउटफ्लो में तो इनपुट तो इंक्लूड रहेगा ना, ये चेंजेस है, चेंजेस है, ये भी यूज़ होगा। आप जैसे कहा जाए मास इनफ्लो एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, टोटल स्टोरेज दे जो मास फ्लो रेट निकालेंगे तो तीनों में निकालेंगे। जैसे कि अगर टोटल निकालें, टोटल निकालेंगे तो मास फ्लो रेट इन एक्स डायरेक्शन प्लस मास फ्लो रेट इन वाई डायरेक्शन प्लस मास फ्लो रेट इन जेड डायरेक्शन। ठीक, अब एम एक्स निकालना है, मतलब मास फ्लो रेट इन एक्स डायरेक्शन। तब क्या करेंगे, तो मास फ्लो रेट इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में रखो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर टू, इज इक्वल टू मास इनफ्लो, मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन में कर रहे हैं तो मान लें इनफ्लो एम एक्स डायरेक्शन में, माइनस आउटफ्लो कितना होगा, अब ये वाली वैल्यू रख दो, एम एक्स प्लस डेल वाई डेल एक्स एम एक्स डी एक्स। ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, ये माइनस का निशान अंदर चला जाएगा, माइनस का डेल बाई डेल एक्स एम एक्स डी एक्स। यहाँ पर अभी हम तुमको बताए हैं कि एम मास फ्लो रेट की वैल्यू होती है रो ए यू, तो सिंस यहाँ पर वैल्यू रख दो माइनस का डेल वाई डेल एक्स एम एक्स की वैल्यू रख दो रो ए एक्स यू इंटू डी एक्स। ठीक, अगला देखें, माइनस का डेल बाई डेल एक्स रो ए एक्स यू इंटू डी एक्स। देखो अगर हम एक्स वाई एक्स और जेड डायरेक्शन में देखें तो एक्स इज इक्वल टू होता है, एक्स डायरेक्शन में देखेंगे तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हैं तो तुम्हारा हो जाएगा डी वाई इंटू डी जेड। एक्स में देख रहे हैं तो वाई जेड ले लेते हैं, ए वाई में अगर देखें तो डी एक्स इंटू डी जेड ले लेंगे, ए जेड में देखें तो डी एक्स इंटू डी वाई ले लेंगे। ठीक, ये एरिया होता है, एरिया की वैल्यू हमको पुट करना है, इसीलिए बोल रहे हैं आपको माइनस डेल वाई डेल एक्स। अभी एक्स डायरेक्शन में निकालना है, फिर वाई में निकालना है, फिर जेड में निकालना है, फिर जोड़ देना, फिर कंटिन्यूटी क्वेश्चन ड्राइव हो जाएगी। रो ए, तो रो यू साइड में कर लो इंटू ए एक्स इंटू डी एक्स। ए एक्स की वैल्यू डी वाई डी जेड कर देंगे, माइनस डेल वाई डेल एक्स रो यू, ए एक्स की वैल्यू डी वाई डी जेड, डी वाई डी जेड, अब रिमेनिंग डी एक्स एक्स वाई जेड, ये तीन चीज़ें मिलके वॉल्यूम बनाएंगी। ठीक, तीनों चीज़ें मिलके, तो माइनस डेल वाई डेल एक्स रो यू इंटू डी वी वॉल्यूम बन गया। ये हमारा हुआ जाके एम एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन नंबर 3। अगर हम एक्स डायरेक्शन में निकालिए, सिमिलरली वाई में भी इधर ही निकाल लेते हैं, माइनस का डेल बाई डेल वाई इंटू रो यू की जगह वी हो जाएगा, यू वी डब्लू इंटू डी वाई, ये हो जाएगा वाई डायरेक्शन में। सिमिलरली डेल बाई जेड डायरेक्शन में देखो, डेल बाई एक्स वाई जेड रो यू वी, यहाँ पर डब्लू कर दो, डब्लू इंटू डी वी, डी कैपिटल वी, ये वॉल्यूम है। इक्वेशन नंबर 5। अब हम तुमसे बोले थे ना, इसमें रखना है एक्स वाई जेड, तीनों की वैल्यू है एक्स वाई जेड, सबको जोड़ दो, जोड़ना है। देन टोटल मास फ्लो रेट, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, टोटल निकालो। टोटल निकालना है तो माइनस डेल बाई डेल एक्स रो यू इंटू डी वी
वाई वाला लिख दो, एम वाई डेल एक्स, माइनस में जाएगा, माइनस में, माइनस डेल वाई रो वी डी वी, फिर माइनस डेल वाई, क्योंकि माइनस की वैल्यू आई थी ना, देखो माइनस में सब वैल्यू है तो माइनस माइनस सब वाई से ऐड करते हैं, डेल एक्स वाई जेड रो यू वी डब्लू इंटू डी वी। यहाँ पर भी इसकी वैल्यू लिख सकते हो। मास फ्लो रेट क्या होता है? मास पर यूनिट टाइम, मास पर यूनिट टाइम। इसको सॉल्व कर देते हैं, मास पर यूनिट टाइम। तो मास को क्या लिख सकते हो? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। इसको इंटीग्रेट कर दो, डेल बाई डेल टी, तो डेल रो बाई डेल टी इंटू डी वी लिख सकते हो। ये वैल्यू इसकी है, ठीक। अब एम नॉट की जगह टोटल जो है, टोटल मास फ्लो रेट है की वैल्यू यहाँ पर हम रख देंगे, तो डेल रो बाई डेल टी इंटू डी वी हो गया, इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस से पूरे तीनों में से कॉमन लेंगे तो सब पॉजिटिव हो जाएंगी, ठीक है। तो डेल बाई डेल एक्स रो यू इंटू डी वी प्लस डेल वाई इंटू रो वी इंटू डी वी कैपिटल वी प्लस का डेल बाई डेल जेड इंटू रो डब्लू इंटू डी कैपिटल वी, ठीक। यहाँ पर देखो डी वी कामन है, डी वी कामन है, डी वी कामन है, डी वी कामन है। यहाँ से कामन निकालेंगे तो डी वी कट जाएगा ये, ठीक। तो डी वी काट देते हैं, डी वी हम काट देते हैं। फिर बचा क्या? ये माइनस वाला सिंबल इधर चला जाएगा, माइनस का डेल रो बाई डेल टी, इधर सब प्लस में है, डेल बाई डेल एक्स इंटू रो यू प्लस का डेल बाई डेल वाई इंटू रो वी प्लस डेल बाई डेल जेड इंटू रो डब्लू। ये हो गया, नहीं थोड़ा और कर लेते हैं, देन डेल बाई डेल एक्स इंटू रो यू प्लस डेल वाई रो वी प्लस डेल वाई डेल जेड इंटू रो डब्लू। अब यहाँ पे ये माइनस में है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस का डेल रो बाई डेल टी। ये तुम्हारा कंटिन्यूटी का मेन इक्वेशन है, बराबर 0। ये है मेन इक्वेशन तुम्हारा, ये आपका ड्राइव हो गया। इसमें कंडीशंस हैं, कंडीशंस पूछी जाती हैं, जैसे आरपीएससी यही मेंस के लिए उसमें डेरिवेशन पूछा जाएगा, लेकिन कंडीशन लगा दी जाएगी कि स्टडी फ्लो के लिए या इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए या फिर 2D के लिए, 3D के लिए कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हम तीनों जो कंडीशंस होती हैं बता देते हैं, ठीक। जैसे ये तुम्हारा ड्राइव हो चुका है, कंटिन्यूटी कंसर्न ड्राइव हो चुका है, कंटिन्यूटी कंसर्न ये ड्राइव हो चुका है भैया। अगर हम पूछे तुमसे इफ, अगर कह दे इफ, अरे यार, इफ इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, कंप्रेसिबल फ्लो है, देखो कंप्रेसिबल फ्लो है, मान लेते कंप्रेसिबल फ्लो अगर है, कंप्रेसिबल फ्लो है मतलब ये हमारा एक लिक्विड है, ये हमारा दूसरा फ्लड है, लिक्विड है। तो मान लेते हैं ये कंप्रेसिबल हुआ, तो पहले डेंसिटी थी ρ1, फिर हो गई डेंसिटी ρ2, मतलब डेंसिटी यहाँ पर चेंज हो जाएगी। तो मतलब डेंसिटी ρ1 इज नॉट इक्वल टू ρ2। कंप्रेसिबल फ्लो में डेंसिटी चेंज सेम नहीं रहती है, डेंसिटी चेंज रहती है। इनकम्प्रेसिबल मतलब डेंसिटी कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। अब डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी तो मतलब यहाँ पर भी डेंसिटी वही रहेगी, यहाँ पर भी वही रहेगी, यहाँ पर भी वही रहेगी, और हाँ ठीक है, और यहाँ पर भी डेंसिटी रहेगी, सेम रहेगी। तो हम डेंसिटी को कॉमन ले सकते हैं, लेकिन क्या करें। अब तुम एक चीज़ बताओ, स्टेडी फ्लो क्या होता है? स्टेडी फ्लो में
स्टडी फ्लो में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फ्लड प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज। प्रॉपर्टी क्या होती है? डज नॉट, जैसे कि एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डेंसिटी। जैसे डेंसिटी पर देखो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डेंसिटी डज नॉट चेंज मतलब जीरो होंगी। वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो, ये भी जीरो होगी। अगर इन स्टडी बोल देते, अनस्टडी बोल देते तो इसमें जीरो नहीं होती। तो यहाँ पर स्टडी फ्लो के लिए डेल रो बाई डेल टी जीरो होगा, जीरो फॉर स्टडी फ्लो। क्योंकि कंटिन्यूटी कंसर्न में ये डायमेंशन हमारा डेरिवेशन तो हो गया, लेकिन कंटिन्यूटी कंसर्न बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास, पर कंटिन्यूटी कंसर्न के लिए फ्लो स्टडी होना जरूरी है। अब ये नहीं कि पहले इसमें इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए, जैसे हमने पहले लिखा, इसे जानबूझकर लिखा है कि इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए, तो आप डेंसिटी तो कॉमन ले लोगे यहाँ भी, तो डेल बाई डेल टी की क्या वैल्यू होगी? कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। डेल बाई डेल टी मतलब कुछ अमान्य नंबर हो गया यहाँ पे। तो सबसे पहले क्योंकि कंटिन्यूटी इक्वेशन डिराइव कर रहे हो तो ये पता होना चाहिए कि कंटिन्यूटी इक्वेशन के लिए फ्लो स्टडी होना चाहिए। तो स्टडी फ्लो के लिए डेल रो बाई डेल टी जीरो होगा। तो अगला इसको डिराइव फॉर्म में सही फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको, डेल बाई डेल एक्स रो यू प्लस डेल बाई डेल वाई रो वी प्लस डेल वाई एक्स वाई जेड रो डब्लू। अब यहाँ पर जीरो हो जाएगा क्योंकि डेल इज इक्वल टू जीरो, डेल रो बाई डेल टी की जगह जीरो हो जाएगा। अब तुमसे अगर हम पूछ लें कि इफ फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल, तब डेंसिटी को कॉमन ले लो क्योंकि डेंसिटी सब कहीं सेम है। इनकम्प्रेसिबल एंड स्टडी फ्लो नहीं लिखा है तब भी कोई दिक्कत नहीं, तुमको पता होना चाहिए कंटिन्यूटी कंसर्न के लिए स्टडी फ्लो होगा। और नहीं लिखा सिर्फ इनकम्प्रेसिबल फ्लो है तो इसका मतलब डेंसिटी रो वन बराबर रो टू बराबर रो थ्री सेम होगा। ठीक, ये तीनों सेम होगी, चाहे रो वन रख दो, चाहे रो टू रख दो, चाहे रो थ्री कोई भी रख दो सेम होगा। तब जब सेम रहेगी तो कॉमन भी हो जाएगी। तो डेंसिटी जब कॉमन हो जाएगी तो बचेगा डेल बाई डेल एक्स यू डेल बाई डेल वाई वी डेल बाई डेल जेड डब्लू इज इक्वल टू जीरो। अब ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये जीरो हो जाएगी। तो आपका फॉर्मूला बचा डेल बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्लू बाई डेल जेड इज इक्वल टू जीरो। ये 3D के लिए है क्योंकि तीन इक्वेशंस हैं, तीन पैरामीटर हैं, तीनों वेरिएबल हैं। तो ये वैलिड फॉर 3D वैलिड फॉर 3D फ्लो। अब तुमसे पूछ ले 2D फ्लो तो दो क्वेश्चन लिखो। अब 2D फ्लो में एक्स एंड वाई आएगा तो एक्स वाली डेल यू प्लस डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई इज इक्वल टू जीरो है। अब जैसे कंटिन्यूटी क्वेश्चन में आप पढ़े होंगे A1 B1 बराबर A2 B2, A1 B1 बराबर A2 B2, इसी में इंक्लूड करके ड्राइव कर देते हैं क्योंकि इतना जैसे तुमसे क्वेश्चन पूछिए कंटिन्यूटी इक्वेशन ड्राइव करिए फॉर इनकम्प्रेसिबल एंड स्टडी फ्लो के लिए, तब कर देना आप ऐसे। और भी एक क्राइटेरिया होता है, क्या देख लेते हैं, स्टडी इनकम्प्रेसिबल, ठीक तब ड्राइव कर देना इनकम्प्रेसिबल। स्टडी फ्लो तो तुमको पता होना चाहिए कि कंटिन्यूटी के लिए स्टडी होगा ही होगा। तो डेल रो बाई डेल टी आपको जीरो करना ही पड़ेगा, ये जीरो करना ही पड़ेगा, तब ये वैल्यू लिखना कि डेराइव कंटिन्यूटी इक्वेशंस। ठीक, इनकम्प्रेसिबल के लिए देख लिया, डेंसिटी कांस्टेंट रहती है इसमें। अब जैसे आप पढ़े थे अभी मास फ्लो रेट, एक मिनट,
मास फ्लो रेट कर देते हैं। सेंस यूज कर लेते हैं यार। जैसे आप पढ़े मास इनफ्लो माइनस मास आउटफ्लो इज इक्वल टू मास स्टोरेज चेंज इन स्टोरेज। मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में मास फ्लो रेट एम एक्स। आउटफ्लो कितना होगा, आउटफ्लो बताए थे ना कि एम एक्स, तो आउटफ्लो होगा तो चेंज जो होगा डेल बाई डेल एक्स इंक्लूड होगा। तो इसकी जगह एम एक्स टेलर मेथड से करते हैं, बताना मैसेज कर देना, तो हम टेलर मेथड अच्छे से समझा देंगे ताकि पूरा समझ में आए कैसे हुआ है। डेल बाई डेल एक्स एम एक्स डी एक्स। इसमें क्या होता है, ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, ये माइनस की वैल्यू आई, माइनस की वैल्यू माइनस डेल वाई डेल एक्स। इसमें क्या करते हैं, काट देते हैं क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू हमको बनाना है एम एक्स डी एक्स। डी एक्स काट देंगे तो बचा क्या, माइनस डेल एम एक्स इज इक्वल टू मास स्टोरेज इज इक्वल टू 0। अब एम एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। अभी वैल्यू एम एक्स की निकाले थे, एम एक्स बराबर होता था रो ए वी, रो देन रो ए यू या वी या डब्लू बराबर कांस्टेंट। हो गई कांस्टेंट। अब जब तुमको पता है रो ए वी कांस्टेंट है, यू वी डब्लू कुछ भी लिखो क्योंकि वेलोसिटी ही है, वेरिएबल है कांस्टेंट। उसको फार्मूला जैसे डेंसिटी रो वन, इसको ऐसे लिख सकते हो रो वन ए वन वी वन बराबर रो टू ए टू वी टू लिख सकते हो कि नहीं। जैसे कि कहा जाए के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर, तो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू वेलोसिटी के, तो के वन बटे के टू बराबर वी वन बटे वी टू का स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हो ना। जब इक्वेशन सॉल्व करना होता है या न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है, एक वेरिएबल है दूसरा निकालना हो, ये है। इसका मतलब है कि यहाँ पर डेंसिटी कुछ अलग है, यहाँ पर डेंसिटी कुछ अलग है, मतलब कि ये कंप्रेसिबल फ्लो के लिए है। हम बताए थे कंप्रेसिबल में डेंसिटी अलग अलग रहती है और इनकंप्रेसिबल में डेंसिटी सेम रहती है। इसमें रो वन इज नॉट इक्वल टू रो टू, ठीक। इसका मतलब डेंसिटी यहाँ रो वन है, मान लेते 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, यहाँ पर 6 मीटर क्यूब पर सेकेंड। मीटर क्यूब किलोग्राम पर, मतलब 5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब लिखा है, यहाँ पर 6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब लिखा है। मान लेते अगर 5 यहाँ होता, 5 यहाँ होता तो रो वन इज, तो रो टू की जगह रो वन ही लिखा होता है ना। लेकिन यहाँ 5 है, यहाँ 6, तो इसका वैल्यू रो वन से दर्शा दिए, इसको रो टू से दर्शा दिए, ठीक। तो इसका मतलब है ये अलग है डेंसिटी, ये डेंसिटी अलग है। इसका मतलब ये कंप्रेसिबल फ्लो के लिए, फॉर कंप्रेसिबल फ्लो, ये कंप्रेसिबल फ्लो के लिए। अगर कहे तुमसे इनकंप्रेसिबल फ्लो के लिए कितना होगा, तो इनकंप्रेसिबल के लिए डेंसिटी सेम रहेगी, नहीं रहेगी सेम, तो डेंसिटी सेम रहेगी। तो मान लेते रो वन यहाँ पे लिख दिया इज इक्वल टू, यहाँ पर भी रो टू की जगह रो वन लिख दिया, ए टू वी टू, ये काट दो, ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू। हो गए, बस यही था, ड्राइव करना था तुमको यहाँ तक। ये 2D फ्लो के लिए है, 2D फ्लो, ये है 3D फ्लो के लिए। जैसे कि कंटिन्यूटी कंसर्न जो होता है, अगर ये सेटिस्फाई कर गई, जैसे कोई वैल्यू दे दी गई, यू की वैल्यू दे दी जाएगी और वी की वैल्यू दे दी जाएगी या डब्ल्यू की वैल्यू दे दी जाएगी या तीनों दे दी जाएंगी या 2 दे दी जाएंगी। 2D होगा तो 2 यू या वी दिया होगा, यू और एंड वी दिया होगा। अगर 3D फ्लो है तो यू की वैल्यू दी गई होगी क्वेश्चन में, वी की दी गई होगी, डब्ल्यू की दी गई होगी। डब्ल्यू की जो दी गई होगी उसको जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना, और वी की वैल्यू जो दी गई होगी उसको वी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना, यू को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना, फिर तीनों को जोड़ना, 0 आना चाहिए। अगर 0 आ गई देन कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई, देन इसका मतलब ये हुआ जाके इफ
डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड 3D के लिए है। अगर डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई 2D के लिए है, बराबर जीरो है, तो इसका मतलब है कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई, कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्लो पॉसिबल है, ये देखा जाता है इसमें। अगर जीरो है तो इसका मतलब देन फ्लो इज पॉसिबल। क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, द फ्लो इज पॉसिबल। ये है जो हम करवा रहे हैं आपको, ये अब हम तुमको आरपीएससी एई का मेंस का जो है पेपर लगा है, उसका हम पीवाईक्यू जितना भी है, डेरिवेशंस हो, न्यूमेरिकल हो, हम तुमको सीरियल वाइज लगवा देते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब बर्नौली थ्योरम ले आएंगे। बर्नौली थ्योरम थोड़ी सी है, उसको इंटीग्रेट करना होता है, जैसे पी बाई रो प्लस वी डी वी प्लस जी डी जेड, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, बर्नौली इक्वेशन निकल के आ गई है। कुछ नहीं, 2-4 मिनट का वीडियो, 5 मिनट का होगा, हम बना देंगे, या फिर किसी जब कोई न्यूमेरिकल लगवाएंगे उसमें इंक्लूड कर देंगे। ठीक, अब हम आरपीएससी एई का मेंस का जो पेपर है उसका हम प्रैक्टिस करवाएंगे, और पीवाईक्यू स्पेशली ध्यान में रख के करवाएंगे। आरपीएससी एन मेंस पीवाईक्यू। थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड वीडियो जैसा भी लगा हो, अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो, बताना भाई, सुधार करेंगे, धीरे धीरे सुधार करेंगे। अभी इतना तजुर्बा नहीं है कि हम आप लोगों को अच्छे से पढ़ा सकें, लेकिन कोशिश पूरी करेंगे अपना 100% देने का, कि हम आप लोगों को पढ़ा सकें। ठीक है, थैंक यू।